भ्रष्टाचार जो बोलते हैं हम नहीं करते, सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार ही बीजेपी की है अब तक की। अरे कि 2024 में कौन आ रहा है? मोदी आ रहा है, मोदी आ रहा है। भैया हाथ उठा के बताओ। राम के भक्तों को अंधभक्त बता रहे हैं और इसकी शक्ल अभी थोड़ी देर बाद लाल हो जाएगी। 62 साल से आपके परिवार में कितने लोग गवर्नमेंट सर्वेंट है बताओ? कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो यहाँ खड़े होकर भाषण क्यों दे रहे हो फिर? हम राम के भक्त हैं, तेरी तरह नहीं है। हम भी राम के भक्त हैं। सलवार की नोक पे सलवार पहनने वाले अंधभक्त नहीं लेकिन राम भक्त है। जय श्री राम। ये बेइज्जती करा के जा रहे हैं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ बेइज्जती करा के, खुशी खुशी जा रहा हूँ। जो इलेक्शंस को फ्री और फेयर तरीके से होने देना चाहिए वो नहीं हो रहा। जिनसे नहीं हो रहे हैं तो तेलंगाना में कांग्रेस को रिजाइन देना चाहिए। ईवीएम से नहीं हुए, मैं त्याग पत्र देता हूँ। दिल्ली में केजरीवाल को रिजाइन देना चाहिए। भगवंत मान को पंजाब से रिजाइन देना चाहिए। हिमाचल से कांग्रेस को रिजाइन देना चाहिए। कर्नाटक से देना चाहिए और कहना चाहिए जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होंगे हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तुम्हें भारत में जो गलत काम होने लगे हैं वो 2014 के बाद ही आए हैं। हमने 2014 के बाद देखे हैं। हाँ, तो अब तुमने देखे तो हम तो अभी अगर तुम पैदाबाद में हुए तो इसमें हमारी क्या गलती है? बात कर रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था की हालत ठीक हो गई है। उस बारे में ये कहूंगा कि ज्यादातर पैसा अब के टाइम में सिर्फ अमीर लोगों के पास है। तो अमीर लोग और अमीर हो गए हैं, गरीब लोग और गरीब हो गए हैं। कि शुरू से भारत को कांग्रेस ने एक आदत लगाई थी, फ्री में चीजें गरीबों को फ्री में बांटेंगे। अरे यार आरक्षण देखो किसी को भी, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे रोड पे हो, फ्री में नहीं मिलेगा। 40 से पहले IPL नहीं था, नहीं तो ये बंदे को 6 बॉल होती है ना एक ओवर में, इसको 12 मिलती बेचारे को। गरीब है ये अपना कार्ड। अच्छा वो बेचारा वक्फ बोर्ड के बारे में पूछूंगा सर प्लीज लिसन। हाँ बिल्कुल वक्फ बोर्ड के बारे में नहीं पता। क्यों? आपको पता है? आपका घर कहाँ है? आपका घर कहाँ है? रोहिणी में। रोहिणी। हाँ। अपना है किराए का है? किराए का। आपको वक्फ बोर्ड की पावर पता है? नहीं पता। और दूसरा 1947 के बाद जितनी पावर कांग्रेस ने 2014 में लास्ट में उसको दी है ना, उतनी पावर तो उसके पास 70-75 साल में भी नहीं थी। और तीसरी बात, देश में संविधान है। संविधान मानते हो? जिसे आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हो, हम लोग संविधान बोलते हैं, क्योंकि हम लोग को ना अंग्रेज पसंद है ना अंग्रेजी पसंद है। भैया कुछ गलत तो नहीं बोल रहा? अब सुनो, देश में संविधान है तो वक्फ बोर्ड और शरीयत जो है वो मुस्लिम क्यों मानते हैं? अरे यार सुनो, उसको घर जाने लायक छोड़ दो। हाँ बताओ। तुम्हें पता लगेगा ना चाटता कौन है और आंध भक्त कौन है। बाबा साहब अम्बेडकर बच्चा है, बोलने दो। अरे ये बच्चा है, उनकी शक्ल में अभी क्रोध देखो। अगर भीड़ ना होती ना तो मेरे से भिड़ने को भी करता हो। अरे सर मैं तो आराम से बात करने आया हूँ। सर बोर्ड क्या है? जब नेहरू था तो उन्होंने वक्फ बोर्ड को ये आज़ादी दी थी कि अगर कोई भी देश में कुछ भी हो जाता है और वो चीज़ वक्फ बोर्ड उसको पुटअप करती है तो लॉयर भी वक्फ बोर्ड के होंगे, जज भी वक्फ बोर्ड का होगा और उनका रिजल्ट भी वही देंगे और जो वो मन करेगा वो देंगे। और उसको जो चैलेंज है वो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर सकता। ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को दे दोगे? अगर कल आपके घर में धाबा बोल दे कौन फिरकी ले रहा है? नहीं क्यों दे देंगे? कोई लेने आएगा तो क्योंकि वक्फ बोर्ड के पास कोई नहीं अधिकारी है। राहुल गांधी के अच्छे काम ना हो लेकिन मोदी जी के काम बिल्कुल अच्छे नहीं है। मैं गिना सकता हूँ मोदी जी के काम, मैं गिनाता हूँ। रुको देखो सुनो, 70 साल से देश कांग्रेस के हाथ में था, ठीक है। 70 साल से कितने एम्स बने? इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के टाइम कितने एम्स बने? कितने बने? 1 2 1 बना बस। और अभी 22 एम्स है टोटल, ठीक है। कितने IIT बने 70 साल में? कितने 23 IIT बने। अभी कितने बने? 14 IITs बने थे, 23 अब हुए हैं, ठीक है। उसके बाद 14 के बाद बना एक भी IIT है बता। अब अगर तू एम्स की बोल रहे हो आप तो अब तुम IIT बोल रहा हूँ। मैं तो IIT की बोल रहा हूँ। रिपोर्टर ने पूछा कि 5 काम गिनाओ 5 काम। मैं तो 5 गिना सकता हूँ। गिनाओ बीजेपी के। हाँ। देखो रेलवे जो इलेक्ट्रिफिकेशन था वो बिल्कुल नहीं था। 2014 से पहले 12,000 किलोमीटर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन था बस। अब ऑलमोस्ट पूरा रेलवे इलेक्ट्रीफाइड है। एम्स बन रहे हैं, IITs बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जिसकी भी कांग्रेस अपोज कर रही है कि प्राइवेटाइजेशन क्यों हो रहा है। और प्राइवेटाइजेशन की रिजल्ट ये है कि रेलवे ट्रैक्स आज क्लीन है और जो कांग्रेस कहती है सब बेच दिया। हाँ, जो बेच दिया तो वो काम हो रहा है। बेच दिया पे उनको दिक्कत उनको है बेचने पे, जिनको काम करना पड़ रहा है अब। और काम जिनको करना पड़ रहा है उन्हीं को दिक्कत हो। रेल प्राइवेटाइजेशन का तो अपने दोस्तों को जिनको पैसा खिलाया, जैसे अडानी और अंबानी जैसे लोगों को बेचा है, सबको पैसा खिलाने के लिए। अब सुनो, अगर बेचने की बात चल रही है तो मैं बताता हूँ। जब इंदिरा गांधी कांग्रेस के जब शासन चालू हुआ था, सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी कौन सी थी? ऑल्टो 800 थी। वो कौन लाया था? वो कांग्रेस लाई थी। इसलिए ऑल्टो 800 इतनी आज भी रोडों पे ऑल्टो 800 मतलब चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि वो कांग्रेस लाया गया था। तो जो शासन में होता है वो फायदा देखता है, बिल्कुल देखता है। आपको राहुल गांधी के 5 काम बताने होंगे क्योंकि आपने बोला कांग्रेस आनी चाहिए। मैं कांग्रेस को वोट इसलिए नहीं दे रहा कि राहुल गांधी के काम अच्छे हैं, मैं इसलिए वोट दे रहा हूँ क्योंकि बीजेपी के काम अच्छे नहीं है। हाँ। कैसे? चलो गिनाओ। दूसरा काम, जो इलेक्शंस को फ्री और फेयर तरीके से होने देना चाहिए वो नहीं हो रहा। भ्रष्टाचार में ही तो आ गया यार। अरे इलेक्शन सही से नहीं हो रहे ना। एक ही चीज है, देखो सही से नहीं हो रहे हैं तो तेलंगाना में कांग्रेस को रिजाइन देना चाहिए।
ईवीएम से नहीं हुए, मैं त्याग पत्र देता हूं। दिल्ली में केजरीवाल को रिजाइन देना चाहिए, भगवंत मान को पंजाब से रिजाइन देना चाहिए, हिमाचल से कांग्रेस को रिजाइन देना चाहिए, कर्नाटक से देना चाहिए और कहना चाहिए जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होंगे हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। वो तो करते नहीं है और ईवीएम पे दाखला फोड़ते हैं। कहते हैं कुछ चुनाव के नतीजों से कुछ पार्टियां ऐसी शर्मसार हो गई, उस दिन से बेचारी ईवीएम गुनाहगार हो गई। तो आप ईवीएम पे बोलते हो, ईवीएम के लिए आप यात्रा निकालते हो। बीजेपी भ्रष्ट पार्टी है, भ्रष्टाचार कर रखा है। कोई एक भ्रष्टाचार बता दो जो किया हो, आप बता दो। और इनको ऐसा लग रहा है कि जो भारत में जो गलत काम होने लगे हैं वो 2014 के बाद ही आए हैं। हमने 2014 के बाद देखे हैं। हाँ, तो अब तुमने देखे हैं तो हम तो अभी हम अगर अरे तुम पैदा बाद में हुए तो इसमें हमारी क्या गलती है? अभी उठाएंगे ना, कोई नहीं देगा। सुनो, मैं राम और रावण में कंपेयर बताता हूँ। उत्तम कुल पुलस मुनि नाती। देखिए, रावण उत्तम कुल में जन्मा था। उत्तम कुल पुलस मुनि नाती, चारों ये सर राम के भक्तों को अंधभक्त बता रहे हैं और इसकी शक्ल अभी थोड़ी देर बाद लाल हो जाएगी तो फिर ये कहेगा मेरा मुंह लाल कर दिया। अभी इसका शक्ल लाल हो जाएगी। पूछो क्यों? ये वही बंदा है जब वेस्ट बंगाल में संदेश खाली में कांड होता है तो इसके मुंह में टेप लग जाती है। 6 महीने शाहीन बाग में सड़क ब्लॉक हो गई, इसके मुंह में टेप लग गई। 62 साल से आपके परिवार में कितने लोग गवर्नमेंट सर्वेंट है बताओ? कोई नहीं है। कोई नहीं है। तो यहाँ खड़े होकर भाषण क्यों दे रहे हो फिर? आप दे रहे हो क्योंकि आप दे रहे हो। मैं तो दूंगा लोकतंत्र है, मगर तेरे को हम राम के भक्त हैं, तेरी तरह नहीं है। हम भी राम के भक्त हैं। तलवार की नोक पे सलवार पहनने वाले। अरे हम भी राम भक्त हैं। हिंदू है भाई अपना, हिंदू है। अरे हिंदू नहीं चाहिए यहाँ जो खड़े, ऐसे हिंदू चाहिए। ये शक्ल बता रही है। अरे भक्त है, अंध भक्त नहीं लेकिन राम भक्त है। जय श्री राम। ये बेइज्जती करा के जा रहे हैं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ बेइज्जती करा के, खुशी जा रहा हूँ, खुशी जा रहा हूँ। वो ये बता दे, लेकिन राहुल गांधी जी ने क्या क्या किया वो मैं बता सकता हूँ। 1947 में हम 6ठे नंबर की अर्थव्यवस्था थे। 1990 आते आते हम 12 नंबर की हो गए। कितने एम्स बना दिए थे जो अर्थव्यवस्था इतनी हमारी डगमगा गई। कितने IIT बनाए, कितने ट्रिपल IIT बनाए, कितने IIM बनाए, कितने। बताओ आराम से, कोई बात नहीं, फ्रेश होके बताओ। अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था की हालत ठीक हो गई है। उस बारे में ये कहूँगा कि ज्यादातर पैसा अब के टाइम में सिर्फ अमीर लोगों के पास है। तो अमीर लोग और अमीर हो गए हैं, गरीब लोग और गरीब हो गए हैं। इसमें अभी 60 गरीबों की गलती है, गरीबों की गलती नहीं है। इसमें गरीबों की गलती है कि वो और गरीब होते जा रहे हैं। इसके ऊपर एक बहुत अच्छी बात ये है कि शुरू से भारत को कांग्रेस ने एक आदत लगाई थी, फ्री में चीजें गरीबों को फ्री में बांटेंगे। अरे यार, आरक्षण देखो किसी को भी, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे रोड पे हो, फ्री में नहीं मिलेगा।